राजा परीक्षित के शुक्रताल सुना है कि नहीं आपने? आपके तो पास में पड़ता होगा, यूपी में है, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल। वहां उस स्थान में शुक्रताल में जाकर के बैठे हैं, गंगा जी में स्नान किया और अनशन व्रत ले लिया कि अब से मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। प्रायोपवेशन व्रत ले लिया कि जब तक प्राण नहीं निकलेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्रायोपवेशन व्रत लेकर के वहां बैठ गए और विचार करने लगे कि मेरी मुक्ति का साधन कैसे होगा। अभी राजा वहां बैठे ही थे कि बड़े बड़े संत महात्मा मुनींद्र युगींद्र संत सन्यासी वहां पर आ करके सामने विराजमान हो गए। और राजा ने विचार किया, अरे इतने बड़े बड़े महात्मा अत्रि वशिष्ठ मेधातिथि पिप्पल, इतने बड़े बड़े महात्मा एक साथ दर्शन करने को मिल रहे हैं। मैं पूरा जीवन भी लगा लेता तो अलग अलग महात्माओं के आश्रमों में जाना पड़ता, तो जीवन भर में इनके दर्शन ना हो पाते। लेकिन धन्य है वो ब्राह्मण बालक जिसने मुझे श्राप दिया, और श्राप को सुन करके सारे महात्माओं ने एक साथ मुझे दर्शन दे दिए। राजा ने सबसे प्रश्न किया, महाराज अब मुझे तक्षक नाग से 7वें दिन डसने का, मरने का श्राप लगा है। अब 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं 7 दिन में मुक्त हो जाऊं। मुक्ति का कोई उपाय बताइए जिससे 7 दिन के अंदर अंदर मेरी मुक्ति हो जाए। बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, लेकिन एक मत से कोई राजा को उत्तर नहीं दे पाया कि 7 दिन में मुक्ति कैसे संभव हो सकती है। तो राजा परीक्षित की शंका का समाधान करने के लिए जब जब राजा परीक्षित पर कष्ट आया, भगवान स्वयं आए। पहले कष्ट आया माता उत्तरा के गर्भ में, किसी ब्राह्मण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लेकर के अपने अस्त्र से ही उस गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की। और आज फिर एक ब्राह्मण बालक ने राजा को श्राप दिया है, पहले अस्त्र चला करके, अब वाग रूपी अस्त्र चला करके। आज फिर भगवान ही स्वयं प्रकट हो करके राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। भगवान स्वयं प्रकट हो गए वहां, किस रूप में? व्यास नंदन, व्यास पुत्र शुकदेव के रूप में। बोले शुकदेव भगवान की जय।